हम रिपीट करने जा रहे हैं। ये हमारा जो लेक्चर है माशरती आलूम सब्जेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग। ये जब हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है और गौर से सुना है आपने, इसमें आपको जो सवालात जब आप क्लियर हो जाएंगे, सवाल क्या होगा, सवाल ये होगा एक ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब आपको पता नहीं है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये भी आपको पता नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या होते हैं। अगर आपको इसका पता चल जाएगा तो आपको हमारा लेक्चर इफेक्टिव लेक्चर होगा। तो इसमें हम पहले सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या ताल्लुक है, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है। क्योंकि ग्रीन हाउस, जब ये जो जगह है हमारी जमीन, ये ग्रीन हाउस बनती है तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी जमीन है, इसके ऊपर ये जो जमीन है, जमीन इसके ऊपर एक गैसेस की लेयर रखी है। ये लेयर है, ये गैसेस की लेयर है, तह एक तह है गैसेस की, किसकी, गैसेस की तह है। और इस तह को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और यहाँ पे अगर सूरज देखें, ये सूरज है, सूरज की शुआएं यहाँ से आती हैं और दर्जा हरारत दे जाती हैं, और दर्जा हरारत देने की वजह से कुछ जो शुआएं हैं वो वापस जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं बाहर, तो दर्जा हरारत बढ़ता नहीं है। लेकिन जब हमारी गैसेस, कुछ खराब गैसेस, फॉर एग्जांपल जो हम फ्रिज के अंदर जो गैसेस होती हैं वो वापस निकलती हैं बाहर, वो वाली गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैसेस, वो वाली गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेस, इसके अलावा जो गैसेस है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाती है। तो और ऐसे जब गैसेस वो जमा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो जहरीली गैसेस होती हैं, तो वो इस एटमॉस्फेयर को गंदा करना शुरू कर देती हैं। और जब शुआएं आती हैं सूरज की तो वापस नहीं जा पाती, फिर वापस आ जाती हैं ऐसे, फिर उधर से जाके वापस टकरा कर फिर वापस आ जाती हैं। तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, और इस दर्जा हरारत, ये ग्रीन हाउस बना, ग्रीन हाउस की वजह से दर्जा हरारत बढ़ा, और इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आसान है क्योंकि पहले भी हमने एक बार पढ़ा है, इसलिए जल्दी मैं इसको रिपीट कर रहा था। अब इसके असरात पढ़ने जा रहे हैं। इससे होता क्या है, जब जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है तो पहला असरात ग्लेशियर पिघलते हैं। नंबर 1 क्या, ग्लेशियर पिघलते हैं। आपने पहले भी, अब मैं असरात आपसे फिर पूछूंगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या असर पड़ता है जमीन पे। एक तो ये होता है कि ग्लेशियर को दर्जा हरारत बढ़ जाए तो बर्फ पिघलती है कि नहीं पिघलती, दर्जा हरारत बढ़ जाए तो बर्फ पिघलती है कि नहीं पड़ती। गिर्दबाद क्या, गिर्दबाद बनते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, जिसके लिए हमने आज सारा आपने पूछा था क्या है, साइक्लोन बनते हैं। जैसे साइक्लोन्स बनते हैं, आपने साइक्लोन्स बनते देखे हैं, साइक्लोन बनते देखे आपने। आज हमारा जो मेन चीज है वो साइक्लोन के बारे में आपने पढ़ा था, साइक्लोन बनते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर में, ये साइक्लोन है। अगर इसको गौर से देखेंगे तो मैं आपके पास आता हूं, आपको दिखाता हूं साइक्लोन। अगर आपने ऐसी चीजें, आप गर्मियों में जब गंदम काटी जा रही हो तो उसको आप क्या बोलते हैं पंजाबी में, सोचें जरा। ऐसे हवा चक्कर लेती, उसको क्या बोलते हो आप, वाव रोला आप बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन, और उर्दू में बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, गिर्दबाद। क्या बोलते हैं, गिर्दबाद। यानी बाद हवा होती है और गिर्दबाद यानी गिर्दबाद हवा का घूमना और जोर से घूमना। और इतने सख्त आया करते थे गिर्दबाद, कहते हैं दरख्त उखेड़ लेते थे, इतने सख्त होते थे। और लोगों ने सोचा इसमें जिन होते हैं। क्या होते हैं, जिन। वो जिन होते हुए इन्हें छितर ना मारे, जिन होंगे बोलते हैं ना ऐसे। और ये बातें साइंटिफिकली होता क्या है कि उसके अंदर हवा का दबाव का अमल दखल है। क्या, हवा का दबाव। जहां हवा का दबाव कम होता है, साइड से जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, वहां से हवा उस हवा को फिल करने के लिए तेजी से आती है और ऐसे घूमना शुरू कर देती है। तो ये तब बनता है जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है। कभी सर्दियों में बंदे देखे ऐसे, सर्दियों का मौसम आता है उसमें बंदे देखे कभी ऐसे। जब गर्मियां होती हैं, जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, और तूफान भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आते हैं, सैलाब भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आते हैं। ये असरात थे। आपको पता है आज हमारा वैसे जो हमने पढ़ना साइक्लोन के बारे में पढ़ना, वो साइक्लोन ऐसे बनते हैं,
ऐसे हवा के गिर चक्कर लगते रहते हैं। तो ऐसे बनते हैं साइक्लोन हवा। और हवा किस वजह से बनते हैं? हवा का दबाव। अब आप पूछेंगे हवा का दबाव, एयर प्रेशर होता क्या है? हवा का दबाव, हवा का दबाव भी होता है कोई? हवा दबाती है चीजों को, हवा बिल्कुल दबाती है बड़ी। हवा का दबाव होता है, हवा का दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है वो होता है, इसका हम एक एक्टिविटी के जरिए काम करते हैं। मेरे पास एक क्या है? गुब्बारे में मैं क्या भर रहा हूँ? ये मेरे पास क्या है? बोतल। और इसमें क्या है? पानी निकल रहा है? पानी नहीं निकल रहा। अब मैंने इसको हाथ में नहीं लगाना, पानी बाहर निकलेगा। किस वजह से? हवा के दबाव की वजह से। हवा दबाव डालेगा इसके ऊपर और पानी बाहर निकलेगा। पानी यहाँ से जगह मिलेगा वो निकलेगा। हवा दबाव, ये जो हवा है ये दबाव डालेगी। एक बच्चा मेरे पास उठ के आ जाए आप यहाँ से पकड़े, आप यहाँ से इधर आए, इधर मेरे साथ है। ये मेरे पास हवा है, हवा का कंटेनर, हवा इसमें भरी हुई है। और हवा का कंटेनर मैंने करीब लाया और मैंने इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब देखें, अभी तक जब तक मैं बोलूँ ना, ओहो ये तो फट गया। चले ऐसे करते हैं, थोड़े से हवा निकाल देते हैं। अब इधर से पकड़ो, ये डालो ऊपर। इधर से हाथ रख लेना है। अब देखें, मैं छोड़ने लगा हूं। देखें, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने आपके सामने हवा को छोड़ा है। ये पानी कैसे बाहर निकल रहा है? हवा का दबाव इसके ऊपर पड़ रहा है और पानी बाहर निकल रहा है। देखें, ये जो है ये हवा दबाव डाल रही है पानी के ऊपर और पानी से, इसको बोलते हैं एयर प्रेशर। अब जोर देखो, मैं हवा के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ, तेज हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं गुब्बारे को पुश कर रहा हूँ, देखो, ताकि अंदर जल्दी हवा जाए। नजर आ रहा है? जी। तो आपके सामने है। तो देखें, यहां से हवा भी निकल भी रही है। यहां से हवा पूरी, क्योंकि आई नहीं, दबाव पूरा पड़ा नहीं, क्योंकि यहां से निकल रही है हवा। हवा बोतल में जा रही है और पानी बाहर निकल रहा है। ये था हमारा आज का एक्टिविटी, एयर प्रेशर। और एयर प्रेशर के बारे में आपने जान लिया होगा। इंशाल्लाह हम एक्टिविटी के साथ आप पूरी सारी चीजें रिपीट करते रहेंगे और साथ साथ आप इसको नोट कर लें अपनी कॉपी पे और इंशाल्लाह नेक्स्ट